ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के टांडा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में 9 रोजा नुमाइश मेले का इख्तिताम 3 फरवरी 2021 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन के साथ हुआ। इस 9 रोजा खूबसूरत नुमाइश और साथ ही इस मुशायरे व कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया टांडे की हर दिल अजीज चेयरमैन मोहतरमा महनाज जहां प्रतिनिधि मकसूद लाला साहब ने, जिनके जरिए टांडे में हो रहे नए नए विकास के कार्य टांडी की तस्वीर बदल रहे हैं। सदरे मुशायरा रहे हाजी अब्दुल अलीम साहब शमा बीड़ी वाले। चेयरमैन के मीडिया प्रभारी शायर मुइन टांडवी का शुक्रिया जिन्होंने मुशायरे की कवरेज के लिए हमें इनवाइट किया। मुशायरे की खूबसूरत निजामत नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर हिलाल बदायूनी साहब ने की। दोस्तों, कुछ पुलिस अफसरान बड़ी खूबसूरती और संजीदगी के साथ इस मुशायरे को समाअत कर रहे हैं, चाहे वो हिफाजत के नज़रिए से या तशरीफ़ रखते हो या इंतज़ाम के नज़रिए से। थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, ये मैं अपने पुलिस अफसरान से मुखातिब होते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ ज़माना होता है। थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ ज़माना होता है। हमने तो उनको भी लुटते देखा है, हमने तो उनको भी लुटते देखा है जिनके 2-4 कदम पे थाना होता है। हमने तो उनको भी लुटते देखा है जिनके 2-4 कदम पे थाना होता है। मगर अब हालात में थोड़ा सा तब्दील करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो, मैं हूँ अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो। बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो, बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो। और जब खुशियाँ और जब मसरतें जब तकसीम होती हैं तो फिर हालात तब ऐसे तब्दील होते हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गज़लें सुनाई उसको थानेदार ने। एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गज़लें सुनाई उसको थानेदार ने। दोस्तों, चेयरमैन साहब की जो अदबी काविशें हैं, जो सलाहियतें हैं, जो उनका काम है, जो उनकी खिदमात है, उन सब का एतराफ़ ये टांडा ही नहीं बल्कि पूरा ज़िला रामपुर करता है, पूरा सूबा उत्तर प्रदेश करता है। एक छोटा सा वाक़या, ये महफिल कहकाज़ार हो जाए, आपके लबों पर मसरतें पहुंच जाए, आप सब लोग शगुफ्ता शादमा हो जाएं। चेयरमैन साहब, एक बहुत छोटा सा वाक़या आप सब लोगों के इसमें मौजूद और शामिल हो जाइए। मैं छोटा सा वाक़या अर्ज़ कर दूं कि एक बार असद साहब जो चेयरमैन साहब के फ़र्जंद हैं, उन्हें अपनी वालिदा से दरियाफ़्त किया कि अम्मी जान, मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा जो आपसे बग़ैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये असद साहब का सवाल था चेयरपर्सन साहिबा से कि अम्मी जान, मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बग़ैर पूछे कोई काम कर सकूं। महनाज जहां साहिबा ने फरमा दिया कि बेटा, इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं कि बग़ैर पूछे कोई काम कर सकें। बहरहाल हालात तो ऐसे हैं कि साइन भी चेयरमैन साहब को पूछ कर करने पड़ते हैं। अच्छा, ये सवाल जब मकसूद लाला साहब तक पहुंचा, ये सवाल जब वालिदा के बाद वालिद तक पहुंचा, तो असद साहब ने अपने वालिद से दरियाफ्त किया कि अब्बू, ये फायर ब्रिगेड ऐसा महकमा है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, सारे हिंदुस्तान में महिलाओं को तरजीह दी जाती है, मगर ये फायर ब्रिगेड ऐसा महकमा है कि इसमें औरतें नहीं होती। इसकी वजह क्या है? चेयरमैन साहब के अपने ज़ाती तजुर्बात हैं। उन्होंने बेसाख्ता फरमा दिया कि बेटा, औरतों का काम आग लगाना है, ना कि आग बुझाना। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक मुंबई के मिमिक्री आर्टिस्ट, मुंबई के कॉमेडियन जनाबे रवींद्र जॉनी का इस्तकबाल करते हैं कि तशरीफ़ लाएं, अपने मखसूस लहजे से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे रवींद्र जॉनी साहिब, मुंबई से आपके दयार में पहली बार तशरीफ़ लाई जनाबे रवींद्र जॉनी। जी। और दोस्तों, ये भी बताता मैं चलूँ कि लाफ्टर चैलेंज जो एक सीरियल आता है, उसमें आपने 12 ने देखा होगा, मुख्तलिफ टीवी चैनल हो या यूट्यूब चैनल्स हो या सोशल मीडिया के हवाले से मोहताज तारुफ नहीं। दोबारा ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे रवींद्र जॉनी।
बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। पीछे कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े होके जा रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। है नहीं, सही कह रही हूं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। ये ट्रेन वाला भी इतनी देर से बजा रहा है, पर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इसको जाना कहाँ है। पट्टा हर 5 मिनट में हॉर्न बजा रहा है। ये सिस्टम ऐसा हो गया है जी। बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है मित्रों। मैं लाफ्टर का आदमी हूं। हालांकि आप सब लोग हिंदी समझ तो रहे हो ना, सब लोग? हाँ, तो समझोगे आप कौन से अमेरिका में बैठे हो। सिस्टम ऐसा हो गया है। हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास बिखरा हुआ है। हाँ बेटा, ध्यान से, मोबाइल गिर नहीं जाए। हाँ, ये इधर आ गए बच्चे, इधर आ गए, मम्मी पापा घर पे। इसको बोल दिया, बोले प्रोग्राम में जाओ, वो उधर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या ये आजकल के बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे बैठे हुए बच्चे, आज के आपके इधर के बच्चे तो कहने ही क्या, आपके टांडा के बच्चे तो इतने शाणे हैं। अभी की बात बता रहा हूं, मैं इधर आ रहा था चौराहे पर, तो एक बच्चा तेजी से साइकिल लेके जा रहा था, नीचे गिर पड़ा। तो मैं जैसे ही उसके पास गया, मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो मेरे से बोला, रहने दे, ये अपने उतरने का स्टाइल है। क्या कहने, वाह। सिस्टम ऐसा हो गया। ये बच्चा, वो मिठाई की दुकान पर बच्चा खड़ा, कभी लड्डू को टच कर रहा, कभी जलेबी को टच कर रहा। तो 5 मिनट बाद दुकान वाले ने कहा, बोले इतनी देर से कुछ नहीं ले रहा है, क्या देख रहा है? तो लड़के ने स्टाइल मारते हुए कहा, बोले अंकल कुछ नहीं, मौका देख रहा। है से काम नहीं चलेगा। अगर सब हंसने के मूड में हो और हंसना चाहते हो, तो एक बार तमाम लोग अब तक की खामोश तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के बताएं कि मस्ती लेने के मूड में। हाँ, ये देखो बज जाइए। अभी भाई साहब कह रहे थे नहीं बज रही है, नहीं बज रही है। माल अच्छा और ढंग का होता तो निकल ही जाता है। सब समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आपके सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा मित्रों, मैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े महोत्सव में रहता हूँ, आपके उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह गया हूँ जितने भी बड़े महोत्सव होते हैं। पर मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक भव्य महोत्सव एक विराट पुरुष की याद में हो रहा है। स्वर्गीय अटल जी की याद में इतना भव्य महोत्सव करवा करके माननीय मकसूद जी ने एक बड़ी मिसाल पेश की है मित्रों। तो मैं ये चाहता हूं कि तमाम लोग आपके अपने अध्यक्ष के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएं। हाँ देखो, मकसूद जी बजवा दी है ना, है नहीं जरूरी है, क्योंकि पेमेंट वाला मामला इधर ही फंसा हुआ, और अपन ब्राह्मण आदमी है, जिसकी खाते उसकी बजाते भी जी। है नहीं है, कॉन्फिडेंस का आदमी। अब पिछले दिनों कोई नौकरी नहीं थी, मैं परेशान हो गया। मकसूद जी से मेरे अच्छे संपर्क है, आपके चेयरमैन साहब से। तो मैंने चेयरमैन साहब को फोन लगाया, मैंने कहा सर किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो चेयरमैन साहब ने क्या किया, मेरे को लखनऊ में एक मुर्गी खाने में नौकरी दिलाई। है नहीं, सही कह रही हूं। अच्छा, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए। तो मैंने दूसरे दिन सारी मुर्गियों की क्लास ली और मैंने कहा अगर कल से सब ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सब ने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। मैं उसके पास गया और जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्यों बे, मेरी बात नहीं सुनी थी? मैंने नहीं कहा था कि 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले ऐसा है, आपके चेयरमैन साहब मकसूद जी की धमकी के कारण एक दे दिया जो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। वाह वाह, ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का काम है। और हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आसपास बिखरा हुआ। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से पूछा, बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस अपराधी ने कहा, सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। वाह वाह, ये कॉन्फिडेंस है। हालांकि मैंने ये कोट पैंट पहन रखा है, तो आप लोगों को जरूर ऐसा लग रहा होगा जैसे गोल्ड फ्लैग के पैकेट में बीड़ी फंसा रखी। क्या कहना, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ भाई साहब। मकसूद जी आप तो बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे टांडा में चेयरमैन है। मैं खुद बड़ी पोस्ट पे रहा मकसूद जी, मैं खुद 8वीं क्लास में 3 साल मॉनिटर रहा। है नहीं, सही बता रही हूँ। क्या कहना, फिर मेरे अध्यापक ही परेशान हो गए तो मेरे को घर पे आना पड़ा, वरना मेरा तो और मूड था 1-2 साल और कार्यकाल बढ़ाने का।
है नहीं, सही कह रहा हूं। अब मेरे को मेरी परीक्षाएं आज दिन तक याद है जो मैंने उस टाइम दी थी। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, कुछ आता जाता है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो, अभी पता चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले जो उधर दूर सामने आदमी खड़ा है उसको अंग्रेजी में पास बुलाओ। अपन ने जोर से बोल दिया, कम हियर, वो पास में आ गया। अब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। अब वापिस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं। अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया और वहां जाके बोल दिया, कम हियर। क्या कहने, यह कॉन्फिडेंस होता है। वो संस्कृत के अध्यापक ने कहा, बोले श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। तो मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। श्लोक कौन सा है? वो श्लोक आप सब लोगों ने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मैंने कहा सिंपल सी बात है, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद अभी कर देते हैं। इसमें मेन शब्द क्या है? सर्वे। तो मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था। क्या कहने, सर्वे संतु निरामया। मैंने कहा कि सर ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलके किया था। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मैंने कहा कि सर सर्वे तो भद्राणी और पश्यन्तु का भी हुआ था। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, पर उनकी माँ क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था? बोले ऐसे कैसे कर रहे? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होगा। क्या कहने, वो बोले दूसरे का उत्तर दो। मैंने कहा पूछो। बोले तम सोरमा ज्योतिर्गमय। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। वाह वाह वाह, ये कॉन्फिडेंस है। अपना हिंदुस्तान अलग टाइप का देश है, यहाँ पर अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अभी ये टांडा महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, आगे दूसरा होगा। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार था। उस दिन क्या करते हैं, हमारे उधर मुंबई में सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े हो जाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं। अच्छा, पतंगे उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेश लड़ी जाते हैं। और जस्ट 1 महीने बाद आता है वैलेंटाइन डे, यानी कुंवारे लोगों की एकादशी। अभी आएगी 14 फरवरी को। उस दिन क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे को गुलाब का फूल देके प्रेम प्यार का इजहार करते हैं। हमारे वहां मुंबई में गुलाब के फूल की रेट हो जाती है 150-200 रुपए। अब पिछले साल की बात है, मैं मार्केट में गया, 180 रुपए चल रही। मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे? अपन ने अपनी चेसिस के अनुसार एक 5 रुपए में प्लास्टिक का ही खरीद लिया और निकल पड़ा। मैंने कहा टिकाएंगे। घूमते घूमते 4 बज गई, कोई दिखाई नहीं दिया। 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने एक हिंजड़ा खड़ा था। मैंने लास्ट में उसको ही टिकाया। मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिया, रख ले, वरना तू कौन सा असली है? क्या कहने, वाह वाह, ये भी हो जाता है। पुलिस वाले भाई साहब हंस रहे हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और पुलिस वाले हंस रहे तो इससे एक बात साबित भी होती है कि ढंग से करे तो गेंडे को भी गुदगुदी होती है नहीं? सही वाह वाह। हालांकि अपन इधर की पुलिस के बारे में बात नहीं कर रहे, बिहार की पुलिस की बात कर रहे हैं क्या? अपने को निकलना भी तो है यहाँ से। अभी लॉकडाउन में मेरा प्रोग्राम भी कर दिया था एक दिन पुलिस वालों ने, तब से मैं इनको प्रणाम करता हूँ। लठ भी है इनके हाथ में। हाँ, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और इधर की पुलिस के बारे में नहीं, बिहार की पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस तो बहुत सज्जन है बेचारी। टांडा की पुलिस बहुत सीधी है, इतनी सीधी है, इतनी सज्जन है बेचारी, जो भी देव प्रेम से रख लेती है नहीं? सही बात है। लास्ट में तो कई बार बीड़ी पे भी मान जाती है। वाह वाह वाह। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ, पुलिस के नाम में स्त्रीलिंग छुपा हुआ। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, चोर को गिरफ्तार करती है, और सारे देख लो वर्दी, कोतवाली, टोपी, ये सारे स्त्रीलिंग है। इन सब के बीच में पुल्लिंग केवल एकमात्र थाना है। तो इतने सारे स्त्रीलिंग के बीच में पुल्लिंग कर भी क्या सकता है? बेशक। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश की पुलिस को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होने का अवसर मिल गया, उस दिन हमारे देश की व्यवस्थाएं कभी नहीं बिगड़ेगी। हमारी पुलिस महान है। ये मेले महोत्सव सब ये करवाती है। एक बार पुलिस के सम्मान में भी आप जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह।
हाँ वो दरोगा जी बजवाती है ना, वो काफी देर से मेरी तरफ ऐसे भैंसी की तरफ देख रहे हैं ऐसे। हाँ हाँ, नहीं क्या पता यार, वो मैंने अभी परसों की बात है, कार्यक्रम में बोल दिया था देश की पुलिस भ्रष्ट है, तो वो अधिकारी आ गए मेरे पास में कार्यक्रम खत्म होने के बाद में, बोले इधर आओ, तो क्या बोल रहे थे, देश की पुलिस भ्रष्ट है। अरे मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं पाकिस्तान की पुलिस के बारे में कह रहा था। तो उन्होंने उसी टाइम कहा, बोले चुप करो, जैसे कि हम जानते ही नहीं कौन सी पुलिस भ्रष्ट है। वाह वाह वाह। हाँ, पर यहाँ की पुलिस सज्जन है, अपने इधर की बात ही नहीं कर रहे, अपन उधर बिहार की बात कर रहे हैं। बढ़िया है, नहीं है नहीं, निकलना है इधर से। ऐसा नहीं हो कि सुबह मेरा प्रोग्राम उधर थाने में करवाए हैं, बोले रात को क्या बोल रहा था। हा? मैं तो देखो ब्राह्मण आदमी हूँ, शादी ब्याह के मरे करे के सारे मंत्र जानता हूँ, खाली यही संपट नहीं बढ़ता चेयरमैन साहब मेरे को कि कौन सा वाला कहाँ पढ़ना है नहीं, सही बता रहा हूँ। वो एक आदमी आ गया मेरे पास में, बोले 4 बच्चों के नाम रख दिए हैं, 2 बच्चों के नाम और रखने हैं, पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा, पहले तेरे 4 बच्चों के नाम बता। तो उसने कहा एक का नाम है लीलाधर, दूसरे का नाम है धरणीधर, तीसरे का नाम है गिरधर, चौथे का नाम है चक्रधर। तो मैंने कहा एक काम कर, 5वें का रख दे इधर, वाह। छठे का मैंने कहा रख दे उधर। बोले 7वां, मैंने कहा नालायक रख दे किधर। बोले 8वां हो तो मैंने कहा नालायक अब तो सुधर। ये भी हो जाता है। मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, जूते चप्पल लेकर के बैठे हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, और प्रणाम करना जरूरी है क्योंकि परिणाम साथ लेकर के बैठे हुए है नहीं, सही बात है ये। मैं अच्छा, मुनीष जी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रहे थे, मुनीष जी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रहे थे, अभी मेरे पीछे बैठे हुए थे, तो एक प्रश्न किया मेरे से, बोले यार जानी भाई एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुनीष जी क्या प्रॉब्लम है। बोले यार वो वजन वाली, हालांकि पहले ये वजन कम कर रहे थे, पिछले साल इन्होंने अपना 1.5 किलो वजन कम किया था। पिछले साल मुनीष जी ने अपना 1.5 किलो वजन पिछले साल कम किया था, इस साल इनका 22 किलो बढ़ गया। हा? अभी मेरे से कहा एक समस्या और है। मैंने कहा क्या समस्या है मुनीष जी। बोले यार ये मैं चश्मा लगाता हूं तो लड़कियां देखती नहीं है। मैंने कहा फिर काम करो चश्मा हटा दो। बोले फिर दिखती नहीं है। वाह वाह वाह, ये आदमी की समस्या है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। आप लोगों ने हकले आदमी देखे होंगे, उनकी बातचीत में हास्य निकल आता है। तो एक हकले आदमी की शादी हुई, वो पत्नी के पास में गया चेयरमैन साहब, पत्नी अगली थी। वो अगला आदमी गया पत्नी के पास में और पत्नी से जाके बोला, ले घूंघट हटा। क्या वो पत्नी अकली थी, वो बोली मेरे को शर्म आ रही है। तो उस अगले ने कहा आज से तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। यही बाकी रह गया था। वो कैप्टन का मैच चल रहा, उसमें वो जो अपना एम्पायर था वो अगला नहीं, वो एम्पायर नहीं, वो कैप्टन अगला। क्रिकेट का मैच चल रहा था, रेफरी ने एम्पायर ने सिक्का फेंका, बोले बताओ हेड या टेल। तो उस कैप्टन ने कहा यही। ये भी हो जाता है, सिस्टम ऐसा हो जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे को एक लोहे का सामान बनाना था, तो मैं लोहार के पास में चला गया। मैंने उसको जाके कहा, मैंने कहा चिमटा बनाना है। वो बोला मैंने कहा इतनी देर में बन जाता। बोले बना दूंगा। मैंने कहा बना। आप लोग जानते हो लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसको ठोक पीट के उसका आकार बदला जाता है। उसने लगाया चिमटे को गर्म करने के लिए, और हथौड़ा लेकर के उसका बच्चा बैठा हुआ चौकी पे। पिताजी ने कहा अपने बच्चे से, बेटा ठोक। वो बच्चा भी अकला था, है नहीं, सही कह रही हूं। वो बच्चा भी अकला था। वो बच्चा बोला पापा कहां पर।
पिताजी ने कहा चेयरमैन साहब रहने दे, ठंडा हो गया। ताली ढंग से बजाओ अगर मजा लेना है तो। अब अगर सब लोगों को देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं विशेष तौर से चेयरमैन साहब और आपके डीएम साहब, एसडीएम साहब का आदेश था, यहां तक मैं पहुंचा हूं। मैं अभी तक कुछ नहीं सुनाया हूं, मैं खाली माहौल बनाया हूं। और अगर हंसने के मूड में हो तो एक एक व्यक्ति मेरे सम्मान में ताली बजा के मुझे बताए कि आप हंसना चाहते हैं। तमाम लोगों की तालियां हाथ ऊपर होने चाहिए आपके। हाँ बस इससे मालूम पड़ता है, इससे चेयरमैन साहब को भी मालूम। अच्छा, एक बाबूजी आप भी अच्छी कविता पढ़ के गए, इनके सम्मान में भी ताली बजाएं। अगली बार आपको और पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ के गए थे बाबूजी। हाँ अच्छा, अभी हमारे ये लेडीज जो कवियत्री है शायरा है निखत जी पीछे बैठे हुए, एक प्रश्न किया, बोले जानी भाई एक प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा पूछो निखत जी आप क्या प्रश्न करना चाहते हो। तो निखत अमरोही जी ने मेरे से कहा, बोले जानी भाई एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। क्या चीज? अरे लाइट बंद करवा दो भैया, इन श्रोताओं को डिस्टर्ब हो रहा है। लाइट बंद करवा दो वरना ये सब कुछ बंद करवा देंगे। है नहीं, मेरे को मालूम है, चेयरमैन साहब ने बोल दिया था, बोले ताली वाली पहले ही बजवा लेना क्योंकि ये टांडा के लोग हैं, अक्सर लठ भी बजा देते हैं। हाँ, है नहीं, सही बता रहा हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतने बढ़िया श्रोता, इतने अच्छे श्रोता मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं देखे। और हालांकि सही बात यह है कि मैं इतना दूर दूर तक गया भी नहीं। कॉन्फिडेंस का आदमी हूं मैं। हा? अच्छा, वो मैं बता रहा था, निखत जी ने मेरे से प्रश्न किया, बोले जानी भाई एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है। मैंने कहा निखत जी आप खुद महिला हो, आपको नहीं मालूम। बोले नहीं आप बताओ। तो मैंने बताया कॉन्फिडेंस के हिसाब से। मैंने कहा निखत जी महिलाएं मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि दूसरे पुरुषों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। बोले फिर पुरुष क्यों नहीं भरते, ये भी बताना जरूरी था। मैंने कहा निखत जी पुरुष इसलिए मांग नहीं भरते क्योंकि ये गोचर भूमि है, जितना चाहे चलो कोई पाबंदी नहीं है। ये भी हो जाता है। माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हालांकि मैं महिलाओं के ऊपर कोई बात नहीं करता क्योंकि आदमी की फाइल 2 मिनट में सड़का लेती है। रविंद्र जोनी साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने टांडा की 250 बीघा जमीन जिस पर अवैध कब्जे थे उन्हें कब्जा मुक्त कराया। ये भी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि एक मिसाल है और इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। जब बिल्कुल जमीन की और रजिस्ट्री की वो तो। और इसके साथ जो आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हम लोगों ने देखा तमाम शोराए किराम ने, वाकई वो भी अपने आप में एक मिसाल है। एक नुमाया काम चेयरमैन मोहतरम मकसूद लाला साहब ने किया है, इसका भी इस्तकबाल जरा जोरदार तालियों से। एक बार जोरदार तालियां चेयरमैन साहब के सम्मान में बजनी चाहिए। और इससे बड़ा कार्यक्रम तो चेयरमैन साहब ने भाई साहब ये करवाया है, ये कार्यक्रम इस टाइप का भव्य महोत्सव। वरना अपन इधर कहां से आते बताओ। आप अगर आ भी जाते तो फिर माइक कहां से लाते। है नहीं, सही बात है, ये बात गौर करने लायक है। ये कार्यक्रम चेयरमैन साहब ने कराया तभी हम लोग इधर खड़े हुए हैं। ये इतना भव्य महोत्सव अपने आप में यादगार रहेगा। इसकी बात पूरे हिंदुस्तान में गई है और ये आपकी जगह का नाम ऊपर हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार पुनः मकसूद जी के सम्मान में सभी लोग ताली बजाएं। ये भव्य महोत्सव, एक यादगार महोत्सव इन्होंने करवाया है। हाँ, बस ये ताली बीच बीच में जरूरी है। मैं वो बता रहा था तो ये तो चल ही रहा था। अच्छा, मैं 4-6 पंक्तियां, वो माता बहनों की बात आ गई। हाँ, तो मैं महिलाओं के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आदमी की फाइल 2 मिनट में सल्टा देती है महिलाएं। आज ही की बात बता रहा हूं आपको, आज ही की। मैं दिल्ली से तो फ्लाइट से आया, मुंबई से दिल्ली। इधर मैं ट्रेन में आ रहा था तो ऊपर की बर्थ पर मैं लेटा हुआ, नीचे 2-3 महिलाएं बैठ के बात कर रही। पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई। तो पहली वाली ने बताया, बोले मेरी उम्र 32 साल है, जबकि वो 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। है नहीं, सही बता रहा हूं। दूसरी वाली ने बताया, बोले मेरी उम्र तो 22 साल ही है, जबकि वो अर्धशतक ठोक चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धड़म से नीचे गिर पड़ा। वो बोली क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूं। है नहीं, सही बता रहा हूं आपको। यह आदत है महिलाओं की। 4 विशेषताएं: झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रो के हार जाए तो सोना, और सो के हार जाए तो उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना।
वाह वाह वाह। है नहीं, सही बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, एक बात और है कि महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, कोई भी काम करती रहती है तो ऐसे साथ में बोलती रहती है। हाँ? मेरा ये कल की बात है, कोट का बटन टूट गया तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने कहा मेरे ये कोट का बटन लगा दे, मेरे को टांडा कार्यक्रम में जाना, वहां पर चेयरमैन साहब ने स्पेशली बुलाया है। तो ऐसे बटन लगा रही थी और बोल रही थी, बोले हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता। मैंने कहा तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनते ही कौन। वाह वाह वाह। है क्या, सही बात है। मैं अच्छा है। नहीं है, मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ भाई साहब, सारे कर लेता हूँ। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पड़ोस में वो कमला आंटी जी रहते, उनका वजन 1.5 कुंटल। और पिछले दिनों किसी चोर का दिमाग खराब हुआ जो उनके घर में चोरी करने गया है? अब वो चोर जैसे ही माल लेकर के, सोना चांदी लेकर के निकलने लगा, उस टाइम कमला आंटी की नींद खुल गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, चोर को पटका और ऊपर बैठ गए। चोर के ऊपर 1.5 कुंटल वजन पड़ा हुआ। और कमला आंटी ने अपने बच्चे से कहा, बोले बेटा जल्दी से जा पुलिस को ले आ। बच्चा बोला, मम्मी मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, चप्पल कहाँ है? तो चोर ने कहा, बोले मेरी पहन के ही चला जा, पुलिस लेके आ, वरना मेरा यही मोक्ष हो जाएगा। ये भी कई बार हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, माताएं मैंने बैठी हुई है, हालांकि मैं गा नहीं सकता, मेरा गला वैसा नहीं है। अभी दानिश जी गा रही थी, अभी भाई साहब भी गा रहे थे, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो। अब मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा है नहीं, सही बता रहा हूं। उनके कंठ में सरस्वती माता बैठी हुई है, उनके कंठ में सरस्वती माता का वरदान है, और अपने कंठ में बाबा भैरूनाथ का। फिर भी मैं 4-6 पंक्तियां गाने की कोशिश करता हूं इन माताओं बहनों के सम्मान में, ये हमारी धरोहर है, थोड़ा के सा सम्मान में थोड़ा सा इख्तिसार भी जी। आजकल आप सब लोग देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा विषय, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, शहरों में छोटे भ्रूण पड़े मिलते हैं। मैं 4-6 पंक्तियां आपको सुना के इस विषय की तरफ आपको इंगित करता हूं। चौथी पंक्ति अगर दिल तक पहुंचे तो आप ताली जरूर बजाइएगा, सुनिएगा। ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, पाप जो करोगे सजा सबकी पाओगे, पाप जो करोगे सजा सबकी पाओगे, बेटियों की गर्भ में ही जान लोगे तो सुनो, बेटियों की गर्भ में ही जान लोगे तो सुनो, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे, अच्छा है, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे। एक 3 मिनट की कविता आपको सुनाना चाह रहा हूं मित्रों। हंसाने का तो मैं तो आमतौर पर लाफ्टर शो के हमारे अलग कार्यक्रम होते हैं तो पढ़िए, बट ये मुशायरे का कार्यक्रम है, कविता का कार्यक्रम है, शायरी का कार्यक्रम है, तो मैं ये चाहता हूँ एक 3 मिनट की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ मित्रों। मेरा दावा है अगर दिल से आप सुनोगे तो आपको जिंदगी भर ये पंक्तियां याद रहेगी, ये कविता एक फिल्म की तरह आपको याद रहेगी। सुनिएगा एक बार, इधर के लोग जो बड़े प्यार से सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं आपको, बड़े प्यार से आपने सुना है, एक बार ताली बजा के मुझे बता दीजिए कि आप सुन रहे हैं। सुनिए, मैं सुनाता हूं एक प्रेम कहानी आपको सुनाता हूं, माननीय हमारे मैनाज जहां जी, आपको अध्यक्ष जी को समर्पित करता हूं। सुनिएगा। एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अनसुलझी कहानी सी। एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अनसुलझी कहानी सी, जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी, जब भी निकलती थी अपने घर से चेहरे पे नकाब रखा करती थी। एक लड़का उस लड़की को चुपके से देखा करता था, वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता था, दिलो जान से मरता था। एक दिन ये बात लड़के ने लड़की को बताई तो लड़की को भी उसकी दर्द भरी दास्तां समझ में आई, वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी, उसके लिए सजने संवरने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार की हवाएं चल रही थी, लड़की लड़के से रोज मिल रही थी। एक दिन
एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ, हमें अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। तो लड़की बोली, जिस दिन पिया मिलन की रात होगी, बादलों से बरसात होगी, उस दिन मैं अपना नकाब हटा लूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। उस दिन मैं अपना नकाब हटा लूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी, धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब वो लड़की लड़के से कभी कभार ही मिलने लगी। एक बार लगातार कई दिनों तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। जब उसे ये बात पता लगी तो अंतर मन तक हिली कि वो लड़का मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ चुका था, उसके प्यार की दीवानगी में इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई। तब वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई, जाके रोने लगी। तभी बादलों से बरसात होने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि आकाश से बिजली और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के एक तेज थपेड़े से लड़की का नकाब उड़ गया तो कब्र में से आवाज आई, ए दोस्त, ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रवीन जॉनी साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जनाब रवीन जॉनी साहब ने वाकई इस महफिल को कहकाजार बनाया और जो संजीदगी यहाँ थी, जो खामोशी थी, वो बेदारी का सबूत भी आपने पेश किया। शगुफ्तगी शादमानी भी बख्शी, में उनका शुक्रिया। नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा। एक कुछ देर में ऐसे लम्हात भी आएंगे जब जनाब शरीफ भारती साहब भी आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे, मगर ये चार मिसरे आप देखें नए अंदाज के कि नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, यही सोचकर ले लिया उसका बोसा। नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, यही सोचकर ले लिया उसका बोसा। बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, कभी खाया बर्गर कभी खाया डोसा। बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, कभी खाया बर्गर कभी खाया डोसा। मगर हालात अब फिर से बदलते हैं, क्योंकि दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। आइए दोस्तों।